नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे बौद्ध धर्म का उदय, द राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म में के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जीवन परिचय, बौद्ध धर्म के संस्थापक का गृह त्याग और उनकी सिद्धांत और शिक्षाएं। ओके, तो ये तो आज का जो लेक्चर होगा वो विशेष रूप से मुख्य जो पॉइंट होते हैं वो होगा ही, साथ ही एक नोट्स के रूप में होगा। जो बच्चे ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स हैं, तो वो उनके लिए ये बहुत ही सही, संतुलित और सारगर्भित नोट्स है। ओके, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और मैं इसके एमसीक्यू क्या है या वन लीनियर क्वेश्चन क्या है मैं लेकर आऊँगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें वन लीनियर यानी एक लाइन के क्वेश्चन जो हैं इसमें थोड़ी परेशानी होगी। आपको ये लगेगा कि हाँ ये कुछ स्टोरी टाइप है, लेकिन आज आपको मैं स्टोरी में ही, एक कहानी के रूप में ही आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आप इसके हर एक पहलू को अच्छे से याद रखेंगे और आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ओके, तो आप देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म का उदय, राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, और ये भी सबसे पहली बात, बौद्ध धर्म का उदय कब और क्यों हुआ। तो बता दें कि यदि आपने वैदिक धर्म पढ़ा है, वैदिक युग पढ़ा है, तो वैदिक युग के बाद आया था ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल के समापन होने तक धर्म की कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी, यानी ब्राह्मण धर्म। उस समय क्या था? ब्राह्मण धर्म था, और ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी अव्यवस्था, अराजकता, भ्रष्टता समाहित हो चुका था। वैसे परिस्थिति में बौद्ध धर्म का उदय हुआ और महात्मा बुद्ध ने एक ऐसा धर्म चलाया जो सबों के लिए, यानी सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, यानी कि उनके धर्म में किसी जाति, भाषा, लिंग, छुआछूत, किसी तरह का भेदभाव नहीं था। इस कारण से बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में प्रचलित हुआ और इसे लोगों ने सहर्ष स्वीकार भी किया, और यह सदियों तक चलता भी रहा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब इस धर्म में आडंबर, व्यभिचार समाहित हो गए, तो ये खुद इस धर्म का विखंडन हो गया और इसका समापन भी हो गया। ओके, चलिए, आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन बहुत मैं अलग फैक्ट भी लेकर आई हूँ। बौद्ध धर्म के स्थापना, या ये कहे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों हुआ। तो सबसे पहले बता दूं कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो ऐसे नहीं कि उन्होंने जन्म लिया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वो एक सामान्य व्यक्ति ही थे। वो एक चिंतनशील प्राणी थे, आध्यात्मिक प्राणी थे, लेकिन उन्होंने संसार में कुछ ऐसी स्थितियाँ देखी, कुछ ऐसी परिस्थितियों से उनका सामना हुआ, तो वैसी परिस्थितियों में उन्होंने एक लोगों के बीच एक ज्ञान, एक शिक्षा प्रदान की जिसमें किसी तरह के भेदभाव नहीं थे, वो सबों के लिए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि पॉइंट क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ये आप जानते हैं। गौतम बुद्ध को एक अन्य नाम भी है, वो है तथागत। ओके, गौतम बुद्ध को तथागत के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 563 में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के समीप पूर्वी लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ओके, तो गौतम बुद्ध जो थे
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, तथागत नाम से जानते हैं, लेकिन उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। अब यदि मैं कंपेयर करूं जैन धर्म से, तो आपको बता दूं महावीर स्वामी यानी वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था ज्ञानत्रिक कुल में और वैशाली जिले में। ये कहाँ है? कपिलवस्तु में। और ये लुम्बिनी नामक वन में। ये लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल एरिया में। कपिलवस्तु नेपाल इंडिया बॉर्डर पे, यानी इसको लुम्बिनी को नेपाल में ही स्थित है अभी वर्तमान में, और वहीं पे उनका जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। उनके पिता सुदोधन, यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक थे। यदि पूछ देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के पिता किस गणराज्य से संबंध रखते थे, तो आप कह सकते हैं शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। ओके, तो ये तो कहा गया, लेकिन एक ये भी है कि उनकी माता का नाम जो था, माता का नाम क्या था? तो उनके पिता सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के शासक थे। ओके, अब देखिए उनके पिता का नाम था सुदोधन और माता का नाम जो था वो महामाया था। लेकिन आप और कहीं पढ़ते होंगे कि उनकी माता का नाम प्रजापति था। लेकिन आपको बता दूं, जब उनका जन्म हुआ और वो अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में उनको प्रसव पीड़ा हुआ और उसे लुम्बिनी नामक वाटिका में ठहराया गया, और वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और जन्म के कुछ ही दिनों बाद, यानी 6-7 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म के 6-7 दिनों के बाद उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से उनकी मासी का नाम क्या था? प्रजापति। प्रजापति गौतमी जो थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो उनका एक भाई भी था, या ये कहे कि प्रजापति गौतमी का पुत्र था, उसका नाम था देवव्रत। देवव्रत जो था वो महात्मा बुद्ध के चरित्र के जस्ट अपोजिट था। ओके, तो ये हुआ उनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं कि शाक्य कुल के जो शासक थे सुदोधन, वो हमेशा ये देखते कि उनका पुत्र जो है, उनके पुत्र का ध्यान जो है सांसारिक दुनिया से में या सांसारिक दुनिया में नहीं रमता। तो वो इससे एकदम अलग कटे छटे महात्मा बुद्ध रहते थे। बुद्ध का तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो अलग रहते, और ऐसी स्थिति में उनके पिता हमेशा यही कोशिश करते कि वो इस दुनिया के जो भी भोग विलास जो है उसमें आए और राजकाज को पूरे अच्छी तरह से संभाले। लेकिन महात्मा बुद्ध का मन जो था इन सांसारिक भोग विलास में नहीं लगता था। लेकिन उनके पिता सुदोधन का ऐसा विचार था कि यदि इनकी शादी कर दी जाए तो हो सकता है कि ये इनमें रम जाए। लेकिन इसलिए उन्होंने 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ, और विवाह के कुछ दिन पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल नाम क्यों रखा गया? जब उन्हें इस बात की सूचना प्रदान की गई कि उन्हें एक पुत्र हुआ, तो उनके मुंह से अन्यास ही लिखा राहुल। राहुल का मतलब होता है राह। यदि इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, राह प्लस हुल, यानी कि राह का हुल यानी कि कांटा। राह का एक ऐसा मतलब जो इस दुनिया को वो त्यागना चाहते हैं, उस रास्ते में एक और रोड़ा आ गया, वो कांटा आ गया। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या था? रखा राहुल। ओके, तो ये तो बात सही है कि महात्मा बुद्ध का जो मन जो था, सॉरी यहाँ पे गलत से लिखा गया है कि जन्म नहीं, महात्मा बुद्ध का मन
घर परिवार में नहीं लगता था। वो हमेशा चिंतन मनन में उलझे रहते थे। इस क्रम में जब ऐसी ही एक घटना है, अब उन्होंने घर त्याग किया तो घर अन्यास ही उन्होंने त्याग नहीं किया, वो तो हमेशा सोचते ही रहते कि दुनिया क्या है, दुनिया के लोग इतने दुखी क्यों हैं, दुनिया के लोग इतने खुश कब होते हैं, इन सब बातों में, इतने भोग विलास में रमते हैं तो इन्हें क्या सुख प्राप्त होता है, इन सारी बातों में वो हमेशा चिंतन करते रहते थे, इस बारे में सोचते रहते थे और वो राजकाज में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसी परिस्थिति में एक बार जब वो भ्रमण के लिए निकले अपने राज्य की सीमाओं में ही, तो उन्होंने एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति क्या क्या देखा। उन्होंने सबसे पहले एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति, रुग्ण व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक धर्मनिष्ठ सन्यासी। तो ये उन्होंने यानी कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, यानी बूढ़े व्यक्ति को, एक धर्मनिष्ठ सन्यासी, एक धर्मात्मा सन्यासी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक शव देखा। शव को यानी डेड बॉडी को लोग कंधे पे लाद के ले जा रहे थे। इन 4 दृश्य को देखा। फिर से मैं बता देती हूँ, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा। और उनको देखकर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वो श्योर घर त्याग देंगे, यानी कि वो घर त्याग करेंगे। तो ऐसा उन्हें क्यों लगा, तो उन्होंने जो 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य, एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति, उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति जो एकदम से शरीर जीर्ण शीर्ण है, एकदम थका हुआ है, बूढ़ा हो, पतला सा, दुबला सा, जर्जर व्यक्ति है, जो पूरी जीवन अपना जी चुका है, वैसी परिस्थिति में ये व्यक्ति भी उसको देखने वाला कोई नहीं है। जब पूरा जीवन इस संसार के भोग विलास में लिप्त होकर पूरे सुखों को भोग चुका है, फिर भी इसका जीवन इतना कष्टमय है, इतना मतलब वृद्ध है, फिर इनको कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस दुनिया में ऐसे रमने के फायदे क्या हैं। दूसरी बात, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार असहाय व्यक्ति जो पूरा जीवन इस दुनिया में रहा, कमाया खाया, अपने परिवार का पालन पोषण किया, लेकिन इस स्थिति में जब वो बीमार है उसको देखने के लिए कोई नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जो पूरा जीवन भोग कर मृत शैया पे पड़ा हुआ है, उसे देख रहे हैं लोग, रो रहे हैं, उसे ले जा रहे हैं, तो फिर उन्हें ये भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि जब एक मृत व्यक्ति भी पूरा जीवन जो जी चुका है, इस संसार में रह चुका है, उसे भी खुशी नहीं है, उससे भी लोग दुखी हैं, तो भाई सुख किस में है, या ये कहे कि ज्ञान किस में है, मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, ये सारी बातें उनके मन में ऐसे चल रहा था, वो चिंतन में वो चल रहा था। तब उन्होंने एक धर्मनिष्ठ सन्यासी को भी देखा, धर्मनिष्ठ सन्यासी भी देखा कि जो गृह त्याग चुका है, भटक रहा है, तो उन्होंने ये सोच लिया कि वो भी एक सन्यासी बनेंगे। ये सारी बातें उनके मन में कौंधने लगी। अब इस खोज में वो निकलना चाहते थे कि ज्ञान क्या है, ये निर्वाण की प्राप्ति कैसे होगी और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, या मनुष्य के दुख जो हैं, यानी कि एक मृत व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी, चारों दुखी हैं, सुखी तो कोई नहीं है, उनके अंदर दुख है। तो ये दुख का कारण क्या है, वो इसके ढूंढने के लिए उनके मन में आया और एक रात को उन्होंने गृह त्याग दिया। और इस गृह त्याग की जो घटना है उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, नोट कर लीजिएगा, शायद इसमें नहीं लिखा हो। 29 वर्ष की आयु में आत्म शांति की खोज में गृह त्याग कर सन्यासी बने। और जो गृह त्याग किए उस घटना को जो बौद्ध साहित्य है उसमें लिखा गया है। क्या है ये घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। और इसके सांकेतिक चिन्ह क्या है, महाविनिष्क्रमण के सांकेतिक चिन्ह घोड़ा। आप लॉजिक लगा सकते हैं, कोई व्यक्ति निकलेगा घर छोड़कर तो उसे ये लग रहा होगा कि वो बहुत तेजी में निकले, इसके लिए घोड़े पर बैठ के वो निकल सकता है। तो ये सांकेतिक चिन्ह ये है घोड़ा। और उनके जन्म का सांकेतिक चिन्ह जो है वो है कमल पुष्प। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से महात्मा बुद्ध गृह तो त्याग कर देते हैं और इस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहते हैं और लगभग 6 वर्ष तक वो भटकते रहते हैं और इधर उधर भटकते, ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। उन्हें वो सांख्य दर्शन मतलब सांख्य दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो आजीवक संप्रदाय के मखली गोशाल जो थे उनसे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है और वहाँ से वो चल देते हैं। अंततः 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान को क्या कहा जाता है? संबोधि। आत्मज्ञान यानी संबोधि की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध कहलाए। यानी कि पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें कहा गया महात्मा बुद्ध। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई। आपको ये भी लग रहा होगा कि इनकी दृष्टि में ज्ञान का अर्थ होता क्या है। जैसे अभी हम लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं, अपना पठन पाठन होता है तो उसका मतलब हम लोग करते हैं कि अरे भाई इतनी इतनी डिग्रियां हासिल कर लो, इतने मन लगा के पढ़ो, एग्जाम पास कर जाओ, तो मतलब कि हम ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए। लेकिन उनकी दृष्टि में ऐसा नहीं था। उन्हें ज्ञान प्राप्ति का मतलब था जीवन जीने की वो राह जिसमें आदमी दुखी न हो, मनुष्य दुखी न हो, वो सुख की प्राप्ति हो। मैं बात करूंगी आगे कि मनुष्य दुखी कैसे नहीं रह सकता है, क्या उसके लिए सन्यासी बनना जरूरी है, क्या गृहस्थ व्यक्ति सुख से नहीं रह सकता, उसके बारे में मैं बात करूंगी। देखिए, तो एक जब मतलब वो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। एक बार ऐसे ही पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। मतलब वो घटना क्या है जिसको हम ज्ञान प्राप्ति कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति आपको क्या लग रहा होगा? कहीं से कोई आया, कुछ ऐसे साधु संत आए, कुछ उन्होंने बात कह दी और उन्होंने उसको जान लिया, वो मंत्र जान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक मनुष्य जो है जब कोई काम करता है या ये कहे कि कहीं जाता है, क्या कुछ भी करता है, उससे उसे एक विशेष प्रकार की सीख मिलती है, यानी कुछ वो सीखता है और उसी काम में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि वही वो जीवन के मूल सार जो है उसको समझ लेता है। वैसे ही हुआ महात्मा बुद्ध के साथ। ऐसे ही एक मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, निरंजना नदी के किनारे। ये कहाँ है? गया में है। ओके, गया में तो बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब अपनी वैसे ही आत्मचिंतन में लीन थे, ध्यान में मग्न थे, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते एक ऐसे उनकी बातें आपस में हो रही है कि उनसे ये बातें निकल रही है, वो एक दूसरे को कह रही है कि वीणा के तार को इतना भी टाइट मत करो। वीणा आप जानते हैं, जो बजाया जाता है गीत संगीत के में, एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वीणा के तार को इतना भी टाइट न करो कि वो टूट ही जाए। ये वीणा बजाते हैं हाथ से, उसमें जो भी कुछ होता है उसको लेके बजाते हैं, तो उसको इतना भी टाइट ना करो कि वो टूट जाए और इतना भी उसको ढीला ना करो, लूज ना करो कि उससे संगीत ही ना निकले। जब आप कोई तार वगैरह है उसको टाइट कर दे, उसको छेड़ दे, तो देखिए कैसे धुन निकलता है उससे। तो ऐसे वो उन्होंने करते उनको सुना। अब इस बात से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो भाई आपको लग रहा होगा इसमें ज्ञान कहाँ से हुआ? ज्ञान ये हुआ कि उन्होंने जीवन के पूरे जीवन को उससे जोड़ कर देखा कि यानी जीवन में इस शरीर को इतना भी कष्ट न दो कि शरीर सह न सके और इतना भी इसे सुख सुविधाओं में लैस न करो कि वो उनकी जीवन ही वो नष्ट हो जाए। तो इस तरह से इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इसके लिए क्या निकाला? मार्ग, मध्यम प्रतिपदा मार्ग निकाला। यानी कि माध्यमिक यानी मध्य रास्ता अपनाकर हम इस धरती पे सुख से रह सकते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। इस तरह से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्हें प्राप्त हो गई तो वो पीपल वृक्ष जो था, उस पीपल वृक्ष का नाम क्या हुआ? बोधि वृक्ष। वो गया जो था, सिंपल गया, वो गया का नाम क्या पड़ा? बोध गया। और ये सिद्धार्थ जो थे वो कहलाए महात्मा बुद्ध। उसी टाइम से वो महात्मा बुद्ध कहलाए। ऐसा नहीं कि उनका जन्म हुआ था तो उसी समय से उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले बनारस के सारनाथ के
ऋषि पत्तनम नामक जगह पर अपना पहला उपदेश दिया। ओके। और जो उन्होंने उपदेश दिया, इस घटना को बौद्ध इतिहास में महाधर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सॉरी, हमने गलती से महा कह दिया। ओके, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने पहला उपदेश दिया और उनके 5 साथी थे, जिनमें आनंद, कुछ और मैं नाम अभी मिस कर रही हूँ, और आनंद और कोई थे, आप बुक देख लीजिएगा। और उसके मतलब जब उन्हें ज्ञान दिया, इस तरह से उनकी शिष्यों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। अगले 45 वर्षों तक दुखी मानवता के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करते हुए उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में वो घूमते रहे। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका निधन हो गया। निधन की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। और यह दिन भी वैशाख पूर्णिमा का दिन ही है। याद रखिएगा, जब वो घर जन्म हुआ वैशाख पूर्णिमा था, जब उनकी मृत्यु घर से निकले तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ वैशाख पूर्णिमा, और उनकी मृत्यु भी हुई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। ओके। और इस मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। चलिए, अब उनकी शिक्षाओं के बारे में मैं बात करूँगी। सबसे पहले बात करेंगे, बौद्ध धर्म से ब्राह्मणवाद को गहरा आघात लगा था। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ है। ये तो बात सही है कि जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो उदय होने का कारण भी, क्योंकि कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है, तो इसलिए जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो इसके कारण ये थे कि ब्राह्मणों ने समाज में जो अराजकता, अव्यवस्था फैला रखा था, जो धर्म के नाम पर जो कर्म कांड फैला रखा था, उसी से तंग आकर लोगों का झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ, या लोगों में ये लगा कुछ ऐसा धर्म होना चाहिए जिसमें इसी तरह के आडंबर और अन्याय और अराजकता की बातें ना हो, वह सभी के लिए समान हो। तो उसी का परिणाम था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ है। पहला, बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। धम्म, धम्म का मतलब क्या होता है? बुद्ध के उपदेश, यानी कि अशोक का धम्म आप नाम सुने होंगे। संघ, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों में चत्वारि आर्य सत्यानि निहित है। यानी कि बुद्ध की शिक्षाओं को हम 4 आर्य सत्य, उन्होंने 4 आर्य सत्य कहा है, चत्वारि आर्य सत्यानि कहा है। ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? देखेंगे यहाँ पे। दुख, इस दुनिया में महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी, उन्होंने बताया कि क्योंकि वो तो प्रभावित थे उन 4 दृश्य से। एक बार मैं फिर से कह देना चाहूँगी, वो 4 दृश्य, एक मृत व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति यानी बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक धर्मात्मा सन्यासी व्यक्ति। तो उन्होंने जब उनको देखा तो उनके ये लगा कि ये व्यक्ति सब दुखी हैं, तो दुख निवारण क्या हो सकता है? तो उन्होंने संसार में पहले 4 आर्य सत्य देखे। जो सत्य है संसार में क्या है? दुख, दुख तो है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधक गामिनी मार्ग, यानी दुख निरोधक मार्ग, गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोधक निवारक मार्ग। यह है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में निर्वाण अथवा दुखों से मुक्ति का परम ज्ञान, मन की शांति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के रूप में चर्चित है। यानी कि जब ये दुख हो गया, दीर्घ निरोधक मार्ग भी है, तो उन्होंने निर्वाण प्राप्ति को ही दुखों से मुक्ति का परम ज्ञान माना। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया। अष्टांगिक मार्ग या इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है देखते हैं। सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है अंधविश्वासों से मुक्त सही दृष्टि। अंधविश्वासों से मुक्त सही दृष्टि। सम्यक संकल्प यानी सही विचार।
सम्यक वाक मुक्त और सत्यपूर्ण वाणी, सम्यक क्रमांत शांतिपूर्ण शुद्ध कर्म करना, सम्यक आजीव किसी प्राणी को कष्ट बिना पहुंचाए जीविका अर्जित करना। सम्यक आजीव का मतलब क्या हुआ? किसी प्राणी को कष्ट बिना पहुंचाए जीविका अर्जित करना। सम्यक व्यायाम आत्मनियंत्रण का प्रयास, सम्यक स्मृति सही एवं सक्रिय और सतर्क मन। ओके, चलिए एक और देखते हैं। ये हो गया सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि जीवन के गहन रहस्यों पर सही एकाग्रता। ये सब था अष्टांगिक मार्ग। उनकी महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं में अष्टांगिक मार्ग जो है उनकी शिक्षा के प्रमुख स्रोत हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुछ महात्मा बुद्ध ने शिक्षाओं में क्या कहा है। गौतम बुद्ध ने अर्थहीन धार्मिक विचारों पर ध्यान नहीं दिया है। धर्म में अध्यात्मवाद को स्थान नहीं मिला है। बुद्ध के धर्म में अध्यात्मवाद यानी कि यदि आप भगवान की भक्ति करना इस तरह के विचारों को स्थान नहीं मिला है। उन्होंने सर्वोच्च ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, यानी कि जैसे ब्राह्मणवाद में ऐसा कहा जाता है ना कि धरती के जो रचयिता हैं, इस संसार के रचयिता जो निर्माण करता है वो ईश्वर है, वो सब में सर्वोच्च है। ऐसा बौद्ध धर्म नहीं मानता है। विश्व के किसी का आश्रय लिए बिना, दृष्टा का आश्रय लिए बिना नैतिक उत्थान पर बल दिया। इस कुछ गलती से मिस्टेक कुछ छप गया है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। आत्मा के अमरत्व संबंधी विचारधारा की आलोचना की। बुद्ध के पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास किया, यानी बुद्ध जो थे उन्होंने पुनर्जन्म की धारणा में वो लोग विश्वास करते हैं और बुद्ध के पुनर्जन्म की बहुत सारी बातें भी कही गई हैं। सुधारक थे, उन्होंने सभी लोगों को समान कल्याण के लिए सामाजिक असमानता और कर्म कांडों के विरुद्ध विद्रोह किया। विश्व बंधुत्व और प्रत्येक तरह से समानता के लोकतंत्र दर्शन का प्रतिपादन भी किया। ओके, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने बहुत सारे संसार के कल्याण के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ यानी महासभाएं। ये भी जानते हैं आप, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का आयोजन हुआ था उनके मृत्यु के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु कब हुई डेट याद रखिएगा। मृत्यु का डेट यदि आप याद रखेंगे तभी से आपको याद रहेगा कि ये 4 बौद्ध संगीतियों का सिलसिला चल पड़ा। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 में कहाँ हुआ था? राजगिरी में। ओके, उसके बाद से इसे कराया किसने था? अजात शत्रु ने। किसने कराया? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383। यानी आप क्या करेंगे, 100 आप इसमें से माइनस करते जाएंगे, घटाते जाएंगे तो आपको पूरा ध्यान में हो जाएगा। तो ये हुआ द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में। 483 है 383 ईसापुर में वैशाली में हुआ था। और किसने कराया था? कालाशोक ने कराया था। ओके, तृतीय बौद्ध संगीति 248 ईसापुर में पाटलिपुत्र में किसने कराया था? अशोक ने कराया था। ओके, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी के अंत में, यानी मैं आपको एक्यूरेट बताऊं तो 78 ईस्वी में हुआ था श्रीनगर में। और किसने कराया था? कनिष्क ने कराया था। ओके, तो ये है। इसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, फिर इसमें घटने वाली घटनाएं यानी कि इसके अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि मैं उसमें बहुत ही कंपटीशन के दृष्टि से तैयार किया गया मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। लंबा वीडियो रहेगा, उसमें और छोटी छोटी बातें जो इसमें हमने कहा भी नहीं है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो उसमें आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप ज़रूर देखें। आगे चल के बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया, 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान। महायान ने बुद्ध की लोकोत्तर
एवं अमानव रूप में कल्पना कर मूर्तियों के रूप में उनकी पूजा आरंभ की। यानी कि महायान जो थे, हीनयान जो थे, बौद्ध धर्म के जो पुरानी विचारधारा थी, या ये कहे कि बुद्ध की जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो वही शिक्षा है, वो सिद्धांत वो मानते थे। जबकि महायान जो है लोकोत्तर और अमानव रूप में उन्होंने ये माना कि महात्मा बुद्ध जो थे वो भगवान थे, उनकी एक ये अवतार था और इस रूप में उनकी मूर्ति भी उन्होंने बनाई और उन्होंने पूजा पाठ स्टार्ट किया। तो ये था महायान और हीनयान में डिफरेंस। अब देखेंगे बौद्ध धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ। अब यहाँ हमने संक्षेप में चर्चा किया है उनके धर्म ग्रंथ। यदि आप उनको डिटेल्स में एज ए यूजीसी नेट की तैयारी की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और नेट के नोट्स वगैरह जो हैं उसमें, या ये कहे कि बीए करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीए का हिस्ट्री करके, उसमें आप देखिएगा तो पूरे साहित्य का बहुत ही अच्छे से पूरे डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स में बताया गया है, वो भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका कोई भी ऐसा बिंदु न छूटे, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी हो, आपको कंसेप्ट को पूरे अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। यहाँ तो संक्षेप में बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन कौन से? 3, विनय पिटक, सूत पिटक और विधम्म पिटक। ये किस भाषा में लिखा गया है? पाली में। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया था। उसका भारत एवं उसके बाहर प्रचार प्रसार किया। कनिष्क और हर्ष ने भी बौद्ध धर्म के उन्नयन में योगदान दिया। यद्यपि 12वीं शताब्दी में भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया, लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते भारत से बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया, परंतु दक्षिणी पूर्वी एशिया के सभी भागों में अब भी यह जीवंत धर्म है। यानी कि ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा धर्म है जिसका उदय भारत में तो हुआ, लेकिन अभी भारत में उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, लेकिन विदेशों का वो राजधर्म और राष्ट्र धर्म बना हुआ है। तो वो कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म यदि आप चीन, नेपाल में तो कुछ डिवीज़न बटा हुआ है, चीन, जापान, कोरिया, इन सब कुछ देशों में चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का राजधर्म, राष्ट्र धर्म बौद्ध धर्म ही है। चलिए, बौद्ध धर्म का सर्वोत्कृष्ट योगदान। अब सर्वोत्कृष्ट योगदान क्या था? तो स्थापत्य और शिल्पकला के क्षेत्र में सांची, भरौत, अमरावती के स्तूप, प्रस्तर स्तंभ, कन्हेरी, कार्ले की गुफा, चैत्य विहारों, अजंता की चित्रकला, मथुरा कला की शैली, गांधार शैली की शैली दृष्टिगत होता है। ये स्थापत्य कला में यह सर्वोत्कृष्ट योगदान है। ओके, तो इस तरह से ये था महात्मा बुद्ध का उदय, या ये कहे कि बौद्ध धर्म का उदय। तो ये तो एक प्रकार सा ब्रीफ नोट्स ही हैं जिसमें संक्षेप में बताया गया है। आप डिटेल्स देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और इस तरह से देखते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आती हूँ जिसमें मैं जैन के पूरे एकदम से इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा वो लेकर आऊँगी। महात्मा बुद्ध का भी आप देखते रहें और चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।